वेलकम फ्रेंड्स, आइए तो अपनी बातों को कंटिन्यू करें। आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12 के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा वास्ट टॉपिक में से एक। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करने की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। नाम तो शायद सुन ही लिया होगा अब तक आप लोगों ने। आइए इसकी बातें करें। देखिए, स्टैंडर्ड 12 के अकाउंटिंग के पूरे सिलेबस में ये सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा जानकारी लेने वाली टॉपिक है। कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी पढ़ने और पढ़ाने से पहले आइए जरा जान ले कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स मिलने वाले। चैप्टर्स, ये देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमें जानना है पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। इसके बाद एक और चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप के धंधे में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन, या फिर ऐसे बोला जाए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पॉइंट नंबर 4 बोले तो चौथा चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसके बाद एक और बहुत मजेदार चैप्टर मिलेगा हमें, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फटाफट सब लोग लिखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 फिर हमें मिलेगा डेथ ऑफ पार्टनर। और पॉइंट नंबर 7 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में टोटल कितने चैप्टर हो गए? 7 मजेदार चैप्टर्स मिलने वाले हैं। बहुत मजा आएगा ऐसे पढ़ने में। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर कहां से कहां तक? पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 6, ये जो 4 चैप्टर्स मैंने लिखे, इसे मिलाकर एक नाम दिया गया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स है, और ये जो बीच के 4 चैप्टर है, इसे एक बार में कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, है ना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स इन वीडियोस, ये क्लासेस को देख रहे और इस क्लासेस को मन से पढ़ रहे, उनमें कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं और कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी। तो आइए हम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों को ये बता दें कि यहां पर थोड़ी चेंजेस है, या आप ऐसा बोलो थोड़ा डिफरेंस है, कुछ बदलाव है। डिफरेंस ये है कि जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, झारखंड स्टेट बोर्ड या बिहार स्टेट बोर्ड, फिलहाल मैं झारखंड की बात कर रहा, तो जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड यानी जैक बोर्ड के बच्चे हैं, उनको बता दें हम कि जैक बोर्ड के सिलेबस में बस ये पहले 6 चैप्टर्स हैं। जैक बोर्ड के सिलेबस में ये पहले 6 चैप्टर्स हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी जैक बोर्ड वाले बच्चे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 7वां चैप्टर जैक बोर्ड वालों के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ओनली फॉर सीबीएसई गाइस, सीबीएसई वालों के लिए सारे के सारे, क्या रखिएगा, सीबीएसई वालों के लिए सारे के सारे
सीबीएसई के सिलेबस में सारे चैप्टर्स है, इसका मतलब कि आपको डिसोल्यूशन भी पढ़ना है। तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो 7वां चैप्टर है ये सिर्फ सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, ये जैकबोर्ड वालों के सिलेबस में नहीं रखा गया है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, है ना। तो जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बातें करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। देखिए पार्टनरशिप फंडामेंटल शब्द का मतलब ही होता है बेसिक्स, कि आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, आप याद करो स्टैंडर्ड 11 में आपने जो अकाउंटेंसी पढ़ा था, जो आपने सीखा था जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, है ना, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बीआरएस और ऐसी कई सारी चीजें आपने सीखी थी। वो जितनी भी बातें आप स्टैंडर्ड 11 में सीखे थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए था। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें कितने मालिक होते हैं? सिर्फ एक, वन मैन ऑनरशिप, एक मालिक वाले धंधे की बात करे थे। बट आप सोचो कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए कि हमने अकेले, है ना, ओनली वन पर्सन, हमने अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक छोटा सा दुकान खोला हमने। मान लीजिए हमने बड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा पाव मुंबई बड़ा फेमस दुकान है। मान लीजिए हमने बड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज दैट कि रांची में हमने सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा पाव बनाने का तरीका सीख ले और रांची में बड़ा पाव बेचे, मुंबई बड़ा पाव। सुना, मान लीजिए कि हमने बड़ा पाव बनाना सीख लिया, खूब ट्रेनिंग ली, जब अच्छे से सीख गए तो हमने अपना एक ठेला, बोले तो छोटा सा शॉप लिया और बड़ा पाव का काउंटर स्टार्ट कर दिया। हमने बड़ा पाव बेचना स्टार्ट किया किसी एक लोकेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल रांची में फिराया लाल चौक के पास। बोला भाई वहां बहुत भीड़ आती है, चलो वहीं ठेला लगाए, और हमने धंधा शुरू कर दिया। जैसे हमने धंधा शुरू करा, 2, 4, 6 महीने हो गए, धीरे धीरे लोगों को हमारा बड़ा पाव बड़ा पसंद आया। अब लोगों ने बोला यार बड़ा टेस्टी है, अब लोग दूर दूर से आने लगे, है ना, काफी किलोमीटर दूर से लोग आने लगे, यार इसका बड़ा पाव खाना है अपने को। ऐसा होता है बेसिकली कि अगर किसी जगह पर कोई चीजें हमें बहुत पसंद आती है तो हम लोग दूर दूर से आते हैं वहां पर एंजॉय करने के लिए। तो हमारे बड़े पाव के ठेले में भी लोग दूर दूर से आए बड़ा पाव खाने के लिए, हमारा भी मजा आ रहा, प्रॉफिट हो रहा, खूब बड़ा पाव बिक रहा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन हो गया कि भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि हमें लगा कि यार अगर ये लोग काफी दूर से आ रहे तो क्यों ना अपने ब्रांचेस खोल दिए जाए, एक ठेला कहीं और लगा दिया जाए, एक दुकान कहीं और खोल लिया जाए। इससे क्या होगा, अलग अलग लोकेशन में होंगे तो बिजनेस बढ़िया चलेगा ना। लेकिन अगर मुझे और एक लोकेशन में धंधा करना है तो फिर वहां भी तो बिजनेस करने के लिए एक बंदा चाहिए, क्योंकि मैं दोनों जगह एट अ सेम टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकता। फिर वो ठेला, वो दुकान खोलने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही कि मुझे यहां भी रहना है, वहां भी, जो पॉसिबल नहीं है। कैपिटल, पूंजी भी तो चाहिए ना धंधा खोलने के लिए। तो क्यों ना हम किसी फ्रेंड को इनवाइट कर ले। मैंने देखा कि यार मैं तो बेकारी कर रहा, मेरे जैसा एक और बंदा है, मेरा ही फ्रेंड, वो भी बेकारी कर रहा है। मैंने बोला देख भाई, मैं बेकारी कर रहा था बट बड़ा पाव बेचना स्टार्ट किया और बड़ा पाव खूब बिक रहा है, देख अपने पास गाड़ी है, घोड़े है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? उसने बोला यार बात तो सही है, चल तू भी बड़ा पाव का ठेला खोल। उसको मोटिवेट कर दिया हमने और उसको भी बोला चल स्टार्टअप करे, बड़ा पाव बेचे। अब मैंने उस दूसरे बंदे को, अपने फ्रेंड को, कुछ पूंजी उसने लगाया, कुछ हमने लगाया, मिलकर पैसे लगाए और उसको भी हमने प्रोसेस सिखाया और उसने अपना ठेला लगाया सपोज मेन रोड रांची, बिग बाजार के पास, खूब भीड़ होता वहां पे। तो दूसरा ठेला स्टार्ट। अब क्या हुआ, अब जो कस्टमर्स वहां से आ रहे थे वो उधर ही रुक गए क्योंकि उनको वहीं पर मिल गया हमारा बड़ा पाव का स्टॉल। इस तरह से धीरे धीरे हमने और भी अपने बेगारी दोस्तों को बुलाया, वो नालायक लोग जो बचपन में पढ़ाई नहीं किए थे, है ना, और जो पढ़ाई किए वो तो भाई सक्सेसफुल है, वो थोड़ी बड़ा पाव बेचेंगे ना। तो धीरे धीरे लोग इस तरह इनवाइट किया, मैंने 4-5 दोस्तों को बुलाकर हमने अपने बड़े पाव के धंधे को बढ़ाना शुरू किया। अब क्या हो रहा, अब सोचो, जब मैं अकेला बड़ा पाव बेच रहा था तो दिन भर बिजनेस करके
जो पैसे होते थे सब अपना प्रॉफिट, है ना। लेकिन अब जब 2, 3, 4 दोस्त मिलकर अलग अलग जगह पर बिजनेस कर रहे, मिलकर सबने पैसा लगाया, सब मेहनत कर रहे, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा कुल मिलाकर वो अपने अपने ठेले का प्रॉफिट खुद ही लेके नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो मिलकर ना स्टार्ट किया। तो इस धंधे को बोलेंगे पार्टनरशिप। और ऐसे केस में जो प्रॉफिट होता है, सारे बिजनेस के टोटल प्रॉफिट को एक जगह रखा जाएगा और सारे दोस्तों में, बोले तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही तो है पार्टनरशिप का धंधा। पार्टनरशिप का धंधा बोले तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें मोर देन वन पार्टनर, यानी एक मालिक से ज्यादा, है ना, यहां एक नहीं मोर देन वन है। तो पार्टनरशिप का धंधा एक ऐसा बिजनेस है जहां मालिक एक से ज्यादा, आपस में मिलकर कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो आपस में बांट लेंगे। जब सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक मालिक वाले बिजनेस की बात होती है, वन मैन ऑनरशिप, तो वहां पर ऑनर को, प्रोप्राइटर को प्रोप्राइटर या ऑनर ही बोलते हैं, यानी जो मालिक है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो अकेला है, सब कुछ उसी का है। बट जब पार्टनरशिप के धंधे की बात हो रही, जहां पर अलग अलग लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, है ना, यहां रामू है, श्यामू है, मोहन है, शोहन है, सब लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पर ऑनर ना बोलकर पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। हमें स्टैंडर्ड 12th में सीखना है कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो ऐसे बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, और यही सारी बेसिक बातें हमें सीखनी है किसमें? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर में, है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आइए फटाफट हम नोट करें कि सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में क्या था और पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या होगा। फटाफट देखते हैं जरा, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे हम लोग और समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के धंधे में, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के धंधे में क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। अच्छा, मैं जो बातें बता रहा हूं ना, ये मैं स्टैंडर्ड 12th में पहली बार डिस्कस नहीं कर रहा, ये बातें तो आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके। कहां? बिजनेस स्टडीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बताया गया था आपको, और वहां बताया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और भी कई सारे थे। तो ये तो स्टैंडर्ड 11 का बीएसटी है जो स्टैंडर्ड 12th में भी आ रहा है। तो आइए जरा बातों को ताजा करें। देखिए, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं तो यहां पर सिंगल ऑनर, कितने ऑनर? सिंगल, एक मालिक, सिर्फ एक मालिक। अब सोचो ना कि जब मालिक एक है तो क्या प्रॉफिट बांटना पड़ेगा? ना, दिल पे पत्थर रखकर किसी को प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं है भैया। जितनी भी धन की वर्षा होगी सब अपना है, क्योंकि मालिक तो इकलौता है। तो नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। बच्चे बोलते सर आप बोल रहे नो प्रॉफिट शेयरिंग, तो क्या लॉस बांटेंगे पड़ोसी से? ना बाबा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। जब प्रॉफिट नहीं बटेगा तो ऑब्वियस है लॉस भी नहीं बढ़ेगा। मजा आप लेंगे तो सजा पड़ोसी खाएगा क्या? ये देखिए, तीसरी बात है यहां पर लिमिटेड कैपिटल। कैसा कैपिटल? लिमिटेड। बोले सर लिमिटेड? हाँ जी, जब एक मालिक है तो जितनी उसकी औकात होगी, कैपेसिटी, उतना ही ना पूंजी धंधे में लगाएगा, उतना ही ना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो यहां कैपिटल क्या है? लिमिटेड। और भी बातें यहां पर आता है एक और, लिमिटेड मैनेजरियल। स्किल। मैनेजरियल स्किल का मतलब कि धंधे को जो मैनेज करने का स्किल होता है वो भी लिमिटेड है ना। हिंदी में एक कहावत है, मैं आपको अंग्रेजी में सुना रहा, 2 heads आर बेटर देन 1। बोला 2 माथा एक माथे से बेहतर है। आप सोचो ना, घर का सारा डिसीजन अगर पापा लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी मम्मी के पास ज्यादा अच्छा है, और अगर घर के सारे डिसीजन मम्मी लेंगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि घर के बाहर की कई सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी पापा के पास बढ़िया है। बेहतर है कि पापा और मम्मी मिलकर डिसीजन ले, तो फिर घर का मैनेजमेंट एक नंबर। यही बातें धंधे में भी, अगर एक मालिक है, वन मैन वन ऑनर, तो वो जितना सोच सकता है, जितनी उसकी क्वालिटी होगी, जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, वो सिर्फ उतने तक ही डिसीजन लेगा, है ना। लेकिन अगर पार्टनर्स होंगे, 2-3 लोग होंगे, कई सारे पार्टनर्स होंगे, तो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे और उन दिमागों को जो सजेशन देंगे उसे बैठकर डिस्कस करेंगे और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसे चूज किया जाएगा। तो इससे मैनेजमेंट और बेहतर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिमिटेड मैनेजमेंट है, लिमिटेड स्किल है, क्योंकि एक ही बंदा है, ओनली वन। अच्छा, ये सारी बातों को जब यहां लेकर आए तो यहां पर है सिंगल ऑनर, यहां तो मल्टीपल ऑनर है, कई सारे मालिक, और ये जो ऑनर है ना, इन्हें ही प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनर्स। नो प्रॉफिट शेयरिंग, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट बांटा जाएगा, और प्रॉफिट ही क्यों? लॉस है तो वो भी बांटा जाएगा। भाई मजा भी सबका, सजा भी सबका। तीसरा, यहां लिमिटेड कैपिटल, यहां मोर कैपिटल, ज्यादा कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले यहां ज्यादा कैपिटल होता है। क्यों? अगर मेरी औकात 1 लाख रुपए की है, तो दिल पे नहीं लेना, बोले भैया सर 1 ही लाख क्या औकात है क्या? ना ना, ऐसा नहीं, दिल पे नहीं लेना। सुनो, अगर मेरी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है, तो मैं जब अकेला धंधा करूंगा तो 1 लाख के अंदर ही बिजनेस करनी पड़ेगी, है ना, ये मानते हुए कि हमने कोई कर्ज नहीं लिया। बट अगर मैं अपने जैसे 5 फ्रेंड लेकर आ जाऊं, तो 5 और 1 बोले तो 6 तो बिजनेस कितने का हो गया? 6 लाख का, क्योंकि सब लाख रुपए लगाएंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के, तो धंधा तो बड़ा होगा ना। तो वही बोल रहा, मोर कैपिटल, यहां पूंजी कम क्योंकि एक बंदा, यहां पूंजी ज्यादा क्योंकि कई सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगाया, और यहां पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, यहां पर एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने आइडिया शेयर करेंगे, तो ज्यादा आइडियाज होंगे तो मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। और जब लोग एक से ज्यादा है तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोला भैया गुड्स खरीदना तुम, है ना, बटर मैं लगाऊंगा, मेरे बटर मक्खन बड़ा बढ़िया लगाते हैं इसलिए मैंने ये वाला जॉब लिया था, व्हाटएवर, दिल पे नहीं लेना। सो मैंने एक को बोला भैया मार्केट से सामान तुम लाना, बड़ा पाव में बटर हम लगाएंगे, है ना। एक ने बोला भैया बड़ा पाव के लिए वो जो भाजी बनता है वो मैं बनाऊंगा, कोई फ्राई कर रहा है, व्हाटएवर, सबने अपना अपना काम बांट लिया। कोई कैश देख रहा है, कोई कस्टमर से डील कर रहा है, और एक बंदा वो बड़ा बेचारा प्यारा सा था, उसको प्लेट धोने के लिए हमने लगा दिया। सबने मिलकर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो काम बहुत सुंदर होगा, बढ़िया होगा। और जब मैं अकेला कर रहा था, मुझे ही मार्केट जाना है, मुझे ही बटर लगाना है, मुझे ही बड़ा पाव बनाना है, मुझे भाजी बनानी, प्लेट भी खुद ही धोना है, तो इतने सारे काम खुद करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप के धंधे में एफिशिएंट मैनेजमेंट। और ये तो मैंने बस कुछ सैंपल दिए, कुछ बताया, 4 पॉइंट, सिर्फ 4। ऐसे कई सारे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये बात मैं पुट करना चाहता कि आप देख लो कि इन दोनों में क्या फर्क देखे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड 11 में, कब? स्टैंडर्ड 11 में, कॉमर्स का बचपन, स्टैंडर्ड 11 में हमने जितनी बातें सीखी थी वो सब कौन से बिजनेस के लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप। और अब जो बातें सीखने वाले हैं ये कौन से धंधे के लिए है? पार्टनरशिप। तो अब हम लोग बातें करेंगे कि पार्टनरशिप के धंधे में अकाउंटिंग कैसे होगी। दिमाग खोल कर देखिएगा और बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट करने वाला हूं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और इस चैप्टर में जो सबसे पहली बात आपको सीखनी है, और पता है आपको, अगर हम बोल रहे ना सीखनी है तो थोड़ा सा पाप कर रहे हैं, क्योंकि सीखना नहीं है, ये तो 11 में सीख लिया भाई। आप तो 11 के बीएसटी में पढ़ चुके हैं व्हाट इज पार्टनरशिप।
तो अब हम ऐसा बोले तो अच्छा लगेगा आपको कि यहां इस चैप्टर में पार्टनरशिप फंडामेंटल में शुरुआत में रिवीजन करेंगे, रिवीजन, क्योंकि सीखे तो 11 बीएसटी में थे, 11 के बीएसटी में, यहां रिवीजन करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। तो आइए शुरू किया जाए पार्टनरशिप के डेफिनेशन से, मीनिंग से। लेकिन मीनिंग को रिवाइज करने से पहले यह जानना भी बड़ा जरूरी है आपके लिए कि हमारे देश में, है ना, अपना भारत, हमारे देश में पार्टनरशिप के धंधे में जितने भी नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो सारे के सारे एक लॉ, एक एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, और उस एक्ट का नाम है, क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप तो सुने ही होंगे, तो आइए फटाफट लिखते हैं। तो यहां पे लिख रहा पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा, हमारे देश में पार्टनरशिप की जितनी भी बातें होती है वो सब एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में जो बातें हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारी बातें इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। कभी कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। तो बोलेंगे भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932, खुद भी बोलेंगे और दूसरों को नहीं बताना है, एग्जाम में नहीं बताना है बाबा, एग्जाम में किसी को नहीं बताना है। ये देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ एज पर दिस एक्ट, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप में जितनी बातें हैं वो सब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, है ना, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पार्टनरशिप के मीनिंग की बात करें। पार्टनरशिप का मीनिंग, अब देखिए अलग अलग किताबों में कई सारे मीनिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने लॉ की बात करी, है ना, एक्ट की बात करी, तो इस एक्ट में भी एक बहुत बहुत खूबसूरत मीनिंग, खूबसूरत बोले तो वो वाला खूबसूरत नहीं, ये वाला एक्ट वाला, कानून में भी एक बहुत सुंदर सा मीनिंग है। आइए उस मीनिंग की बात करें। पार्टनरशिप का मीनिंग एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलता एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 is an agreement between two or more, दो या दो से ज्यादा persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। ये देख लॉ में एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन लिखा गया। क्या लिखा गया? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक एक करके इस पॉइंट्स को समझेंगे और इस डेफिनेशन से एक और टॉपिक आपका क्लियर कर देंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट जो निकल कर आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो एक दूसरा पॉइंट यहां निकल कर आ रहा है, टू और मोर पर्सन्स। तीसरा पॉइंट, शेयर द प्रॉफिट्स। तीसरा,
चौथा पॉइंट, बिजनेस, प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। पांच पॉइंट तो यहीं से निकाल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, आपके नॉलेज को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये जो मैं डिस्कस करूंगा ना, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स।